नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। विभिन्न शिवालय में गंगाजल, दूध, शहद से बाबा का हुआ भव्य पूजा अर्चना। सजाए गए शिवालय, अहले सुबह से जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर के द्वारा COTPA 2023 पर अधिनियम पर उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। दबंगों ने एक युवक की जमीन पर किया कब्जा। पीड़ित युवक अपनी फरियाद देकर पहुंचे SSC कार्यालय। सावन के 7वें सोमवारी व नागपंचमी पर लाखों शिव भक्त व कांवरियों ने अजगैविनाथ गंगा में आस्था की लगाई डुबकी। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, ऋषि एवं कृषि विषयों पर हुई संगोष्ठी। विभिन्न शिवालय में गंगाजल, दूध, शहद से बाबा का हुआ भव्य पूजा अर्चना। सजाए गए शिवालय, अहले सुबह से जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी शिवालयों में अहले सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। सावन की 7वीं सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में गंगा जल, दूध, शहद से बाबा का पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से किया। वहीं भागलपुर के बुढ़ानाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, मनस्कामना नाथ मंदिर के अलावे दर्जनों शिवालयों में रंग रोगन व फूल पत्तियों से सजावट की गई है। गौरतलब हो कि 7वीं सोमवारी गज केसरी, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग के शुभ संयोग में ये सोमवारी अपने आप में काफी अहम मुहूर्त रखता है। शहर के विभिन्न मंदिरों में संध्या बेला दूध, शहद व रुद्राक्ष को बाबा का श्रृंगार भी होना है। भीड़ के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन की ओर से बैरिकेडिंग भी की गई है, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। लोगों की बाबा भूतनाथ मंदिर साहेबगंज भागलपुर भीड़ का तो खैर कोई बात नहीं। आप लोग देख रहे हैं भीड़ तो बहुत ज्यादा है। और खरमास जो था अपना 4 सोमवारी उसका, उसके पहले 2 सोमवारी सावन का, हरिपाठ का 2 सोमवारी का, ये लास्ट सेकेंड है। और यहाँ भीड़ बहुत ही ज्यादा और बाबा भूतनाथ का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत ही यहाँ पे भीड़ भाड़ के कारण बहुत ही मतलब एक माहौल ही उत्साह का माहौल है यहाँ पे। महादेव यहाँ का सभी का भक्त मनोकामना पूर्ण करता है। महादेव बहुत ही दयालु है। बाबा भूतनाथ में आकर के एक बार जो शीश नमन कर ले उनका मनोकामना पूर्ण जरूर होते हैं। बाबा भूतनाथ की जो विशेषता है यहाँ का श्रृंगार पूजा जो देख ले उनसे मांग ले बाबा उनका सुबह 3 बजे से बाबा विश्वनाथ की मस्जिद का पट खुला है। उसी समय से सुल्तानगंज से कमरिया लोग, बम लोग बाबा पे जल को अर्पण कर रहे हैं। अधिक मास से ये सोमवार का जो सावन का तीसरा सोमवार जो कहा जाता है, अधिक मास के बाद का जो सावन का सोमवार है, इसमें भक्तों का भीड़ है। और रात में महाआरती, श्रृंगार का आयोजन है और भक्त श्रृंगार का आयोजन किया जा रहा है। परिचय दे दें। दिलीप शुक्ला, विश्वनाथ पुण्य। किस रूप में मना रही है? इस रूप में मना रहे हैं बहुत आज, मतलब कि ये सावन का त्यौहार है तो इस रूप से मना रहे हैं। और क्या, और ये 7 सोमवार है तो इसलिए और ज्यादा अच्छा से हो रहा है। कितना आस्था है भगवान भोलेनाथ? जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर के द्वारा COTPA 2023 अधिनियम पर उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर COTPA अधिनियम पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला में दर्जनों लोग शामिल हुए। जिला तंबाकू नियंत्रण समिति की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। गौरतलब हो कि इस उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला से निश्चित रूप से लोग जागरूक होंगे और समाज बदलेगा। इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि इस कार्यक्रम से स्वास्थ्य कर्मियों को तंबाकू से नुकसान क्या क्या होते हैं और इन्हें जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, किस तरह से बताया जाए, इस पर लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। वहीं उन्होंने हमारा समाज
तंबाकू से दूर रहेगा, नशा से दूर रहेगा, तभी हमारा जिला, राज्य व देश स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। आज के इस जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर COTPA 2023 अधिनियम पर उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला में जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। विभाग और ICDS से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की है, तो कई क्षेत्रों में अच्छी प्रगति है। जहां हम लोगों ने कमी देखी है तो वहां संबंधित पदाधिकारियों से हम लोगों ने स्पष्टीकरण भी पूछा है और अपेक्षित सुधार लाने के लिए जो वरीय पदाधिकारियों का निरीक्षण वगैरह होता है तो वो भी हम लोगों ने करने के लिए बोला है। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि सदर अस्पताल को लगातार जो है हम लोगों को कई वर्षों से अवार्ड मिल रहा है और अभी भी हम लोगों का जो स्कोर है स्टेट लेवल पे वो 94% से ज़्यादा है, जो कि काफ़ी मतलब ज़्यादा टॉप कैटेगरी में आता है। और इसके अलावा कई PSC, CSC और अर्बन PSC भी जो है वहाँ भी सुविधाएं हम लोग बढ़ा रहे हैं, उनका भी स्कोर अच्छा है। जिनका स्कोर ख़राब है जो कायाकल्प वगैरह में, तो वहाँ हम लोग हैंड होल्डिंग करके और हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि व्यवस्थाएं बेहतर हों और उसमें हम लोग सुधार जो है सुनिश्चित कराएं और बेहतर तरीके से मरीजों को सुविधा मिले, ये हम लोग इंश्योर कराएं। दबंगों ने एक युवक की जमीन पर किया कब्जा। पीड़ित युवक अपनी फरियाद लेकर पहुंचे SSP कार्यालय। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन विवाद को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां नाथनगर के रहने वाले अजय मंडल के जमीन पर दबंग विनोद मंडल के द्वारा उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर दिया गया है। वहीं पीड़ित अजय मंडल ने बताया कि दबंग विनोद मंडल पैसे वाले हैं और वो हमें पहले षड्यंत्र के झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया, फिर मेरी ही जमीन पर कब्जा कर मुझे ही मेरी अपनी जमीन से बेदखल कर दिया, जबकि मुझे पटना हाई कोर्ट से म्यूटेशन का भी आदेश पारित कर दिया गया है। फिर भी दबंग की दबंगगिरी स्तर चढ़कर बोल रही है, जिसके चलते मैं इसकी सूचना नाथनगर थाना में भी देने गया, लेकिन वहां से मुझे डांट फटकार कर भगा दिया गया। आज मैं अपनी फरियाद लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा हूं। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने हमें आश्वासन दिया है कि शनिवार को जनता दरबार लगता है, आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। हमारा जमीन जो है कि बिन दबंगता से जो है कि हमारा जमीन को कब्जा करवा लिया है। पहले जो है कि हमारा जमीन जो हमारे कब्जे में था, हमको जो है कि पैसा दे के हमको जेल भेजवा के हमसे जो है कब्जा करवा दिया विनोद मंडल के द्वारा। काहे कि वो दबंग आदमी है और पैसा वाला आदमी है। थाना को जो है कि मैनेज कर लेता है, झूठो मूठ हमसे जो है कि हमारे ऊपर केस करवा देता है। केस करवा के हमको अंदर भेजवा के हमको ज़मीन से बेकब्जा करवा दिया, खाली करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम थाना गए, थाना जाते हैं तो हमको डांट फटकार के हमको जो है कि भगा देता है। न्याय नहीं मिलता है। कोर्ट का क्या हुआ? कोर्ट का जो है कि आदेश, पटना हाई कोर्ट का आदेश दिया गया है जो है कि इसका मोटेशन जो है कि किया जाए। 60 दिनों के अंदर में बोला था मामला को निष्पादित करवाने के लिए, लेकिन 60 दिनों के अंदर में मामला को निष्पादित नहीं किया गया है। पैसा का जो है कि खा के जो है कि हमको जो है कि टाल बटोल करता है, उधर से जो है कि वो डांट फटकार के हमको भगा देता है थाना नाथनगर से। आज आए थे SP साहब के यहाँ। SP साहब के यहाँ जो है कि बोले हैं कि जनता दरबार में शनिवार को जाना कम हो जाएगा आपका। यहाँ SP साहब के यहाँ जो है कि बार 3 बार हम आए, लेकिन SP साहब के यहाँ जो है कि भी कोई रिस्पांस नहीं लिया जाता है। सावन के 7वें सोमवारी व नागपंचमी पर लाखों शिव भक्त व कांवरियों ने अजगैबीनाथ गंगा में आस्था की लगाई डुबकी। हर हर महादेव बोल बम के जयकारों से अजगैबीनाथ मंदिर से कच्ची कांवरिया पथ तक हुआ गुंजयमान। शिव भक्त व कांवरियों ने मनोकामना ज्योति शिवलिंग पर चढ़ाए गंगा जल। सावन के 7वें सोमवारी व नागपंचमी को लेकर अजगैबीनाथ मंदिर में शिव भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। बताते चलें कि आज के दिन बाबा भोलेनाथ को उत्तर वाहिनी गंगा जल चढ़ाने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी को लेकर खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल, दिल्ली के कांवरिया एवं शिव भक्त अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर उत्तर वाहिनी गंगा में कर गंगा जल लेकर पूजा पाठ करते हुए पैदल व वाहन से देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग शिवलिंग में बाबा भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाने जाते हैं। अजगैबीनाथ धाम से लेकर कच्ची कांवरिया पथ से लेकर देवघर तक का रास्ता बोल बम हर हर महादेव के जयकारों से
वातावरण भक्तिमय रहता है। इसको लेकर आज गैवीनाथ मंदिर से कच्ची कांवड़िया पथ तक जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार, सीओ अमित राज, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार सहित जिला व प्रखंड के सभी पदाधिकारी के द्वारा कांवड़ियों की सुविधाओं को लेकर 3 शिफ्ट में कार्य कर रहे हैं। आज गैवीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी, राजद के नगर अध्यक्ष अफरोज आलम ने सावन के 7वें सोमवारी व नागपंचमी पर सभी शिव भक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म मिलकर सावन मेला को सफल बनाने में लगे हुए। साथ ही स्थानीय पदाधिकारी के द्वारा कांवड़ियों की व्यवस्था एवं सावन मेला सफल होने पर धन्यवाद दिया है। इस दौरान लाखों शिव भक्तों की भीड़ आज गैवीनाथ गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवड़िया पथ तक देखी गई। तीसरी शुद्ध श्रावण का सोमवारी है और नागपंचमी भी है और इसलिए करके और श्रद्धालुओं का सोमवारी भी के वजह से जो है श्रद्धालुओं शुद्ध सावन है और तीसरा श्रावण है, नागपंचमी भी है। बाबा गैवीनाथ में हमेशा सोमवारी को भीड़ रहती है। श्रावणी शुद्ध होने के कारण, तीसरा सोमवारी होने के कारण बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन को भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम लोग सोमवार के दिन चुने हैं कि आज ही दिन जल उठाएंगे और पैदल चलते हुए हम लोग बाबा की नगरी पहुंचेंगे, वहां पर जल चढ़ाएंगे, आशीर्वाद लेंगे बाबा से। यही मनोकामना है हमारी। भोलेनाथ पर कितनी आस्था है? उन्हें तो बहुत आस्था है भगवान पर, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत दिल से मानते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की चीज़ है हमारे लिए। कब से आ रहे हैं बाबा के दरबार? भोलेनाथ है तो हम हैं। कहाँ से आए हैं बंदे? हम लोग आए हैं झारखंड। कितने दिनों में जल चढ़ाइएगा? हम लोग 2 दिन में चढ़ा देंगे। 2 दिन में चढ़ा देंगे। बाबा पर कितना भरोसा है? बाबा पे ही सिर्फ भरोसा है, सिर्फ बाबा पे ही भरोसा है और किसी पे नहीं। बोल बम। बोल बम। पावन महीने में ये 7वां सोमवारी, शुक्ल पक्ष के 7वां सोमवारी है। इसका बहुत महत्व है। लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूरा रास्ता गूंजते जा रहे हैं और महामृत्युंजय जाप करके अपना संकल्प करते हैं सभी आस्था, जिनका जो मनोकामना होता है। ओम भूर्भुवस्वः जुंसः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धना उर्वारुकनिबंधना मृत्योर्मुक्षीमामहा। ये महामंत्र का जाप है, वो जपते हुए जाते हैं, सारे मनोकामना उनका पूर्ण होता है। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व ऋषि एवं कृषि विषयों पर हुई संगोष्ठी। वक्ताओं ने ऋषि एवं कृषि के सामंजस्य का जमकर किया बखान। आगम नंद जी महाराज की अध्यक्षता में भागलपुर तिलका मांझी स्थित कृषि भवन में आज एक भारतीय संस्कृति के मूल तत्व ऋषि एवं कृषि विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वागतकर्ता के रूप में डॉक्टर DR सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर PK सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, गीतकार राजकुमार के अलावे प्रभात कुमार सिंह, दिलीप शास्त्री एवं आत्मा परिवार मौजूद थे। ये कार्यक्रम भागलपुर कृषि कार्यालय भवन के आत्मा परिसर में आयोजित की गई। कार्यक्रम के निवेदक के रूप में जागृति युवा समिति ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था भारत की संस्कृति के मूल तत्व ऋषि एवं कृषि किस प्रकार एक दूसरे से सामंजस्य बनाएं और किस प्रकार इसे ऊंचाई पर ले जाएं, जिससे जन कल्याण एवं देश कल्याण में इसकी उपयोगिता सार्थक सिद्ध हो। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी आगमानंद ने कहा कि हमें देश की तरक्की चाहिए तो हमें ऋषि और कृषि दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम विश्वगुरु की ओर अग्रसर हो पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को भी कृषि पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ आज के युवाओं को सनातन परंपरा पर और अपनी सभ्यता संस्कृति पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सनातन धर्म में भी ऋषि और कृषि किस प्रकार एक दूसरे के पूरक थे, इस विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा सनातन धर्म को हम ही अग्रसर कर सकते हैं, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रह पाएगा। यह कार्यक्रम सचमुच अद्भुत है, अद्वितीय है। ऋषि और कृषि ये दोनों भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं, आधार स्तंभ हैं।
और दोनों में ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना हो ही नहीं सकती है। भारतीय संस्कृति में ऋषियों की महत्ता है। ऋषि अगर पूज्य हैं तो कृषि करने वाले कृषक भी उतने ही पूज्य हैं, चूँकि कृषि ऐसे ऐसे महान लोगों ने किया है। आरुणि भी कृषि करते थे, धौम्य ऋषि, तभी तो आरुणि को भेजे थे उनकी सेवा में, यानी ऋषि भी कृषि करते थे। और कृषि परंपरा है हमारा, उसमें जन कल्याण के लिए, आम जन कल्याण के लिए ऋषियों के द्वारा तरह तरह के साधन बताए जाते हैं, सेवा कार्य किए जाते हैं। और जो हमारे खेती करने वाले किसान हैं, वो किसान भी जो खेती करते हैं तो वो केवल अपने पालन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए काम नहीं करते हैं, उससे तमाम जितने भी समुदाय हैं और जितने भी जीव जंतु हैं सभी का पालन पोषण होता है। तो दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं और ऋषि परंपरा से कृषि परंपरा को इसलिए जोड़ा गया है कि प्रकृति में जितने भी तरह के हमारे जीव जंतु और इसमें जंगल, ज़मीन, पानी, ये सारी चीज़ें परमात्मा के द्वारा दी गई है और इससे ही जन कल्याण होता है, जिससे सीधा सीधा हमारे किसान जुड़े रहते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।